नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल लुसेंट सिटी में आज बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी और एक हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोस्तों आइए वीडियो को देरी ना करके शुरू करते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो दोस्तों पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, बोध कराए, जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। किसी भी शब्द के आगे विशेषण अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी लगाकर पता करते हैं हम लोग। आप किसी भी शब्द दे दें, जैसे सजावट, एग्जाम्पल के लिए जैसे सजावट हम दे दें आपको, तो सजावट कैसे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो हम ट्रिक क्या है कि हम उसके आगे विशेषण लगा के देखेंगे, अच्छा, अच्छी या मेरा, मेरी। सजावट के लिए हम कौन सा कैसे लगाएंगे? सजावट से सजावट अच्छी है, इसका मतलब इसमें बैठा अच्छी, इसका मतलब ये है स्त्रीलिंग। इसमें विशेषण हम लोग क्या लगाएं? अच्छी, अतः यह एक स्त्रीलिंग है। जैसे गाड़ी, तो बोलते हैं ना गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रहा है नहीं बोलते, गाड़ी आ रही है। तो अतः ये भी एक स्त्रीलिंग है क्योंकि गाड़ी आ रही है। दोस्तों आइए हम लोग पुल्लिंग की पहचान करते हैं। पहले हम लोग पुल्लिंग देखेंगे, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग देखेंगे। तो पहले हम लोग पुल्लिंग को देखते हैं। पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं? कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं। कुछ संज्ञाएं जैसे खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी, ये हमेशा ही हम लोग इसको पुल्लिंग के रूप में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। दोस्तों हम लोग से पक्षी की बात करें तो ये पुल्लिंग में आता है, लेकिन हम चिड़िया की बात करें तो ये स्त्रीलिंग में आता है। चिड़िया एक स्त्रीलिंग होता है लेकिन पक्षी पुल्लिंग होता है। समूहवाचक संज्ञा जैसे मंडल हुआ, समाज हुआ, दल हुआ, समूह हुआ, वर्ग हुआ, ये सभी ही से समूह में से मंडल भी समूह है, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सभी संज्ञाएं किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। दोस्तों आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग का थोड़ा मेन बैठ रहा है, यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंस है। भारी और बेडोल वस्तुएं जैसे जूता हुआ, रस्सा हुआ, लोटा हुआ, पहाड़ हुआ, ये कौन सी हैं? ये हमेशा हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पुल्लिंग में यूज करते हैं। जैसे भारी और बेडोल और वस्तुओं के हम लोग क्या करेंगे? भारी और बेडोल वस्तु जैसे जूता हुआ, रस्सा हुआ, लोटा हुआ, पहाड़, इसको हम लोग पुल्लिंग में यूज करते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जितने भी दिन, 7 दिनों को हम लोग किस में करते हैं? पुल्लिंग में करते हैं। महीनों के नाम फरवरी, मार्च, चैत, से इंग्लिश में जो महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो उसमें से फरवरी हुआ, मार्च हुआ। हिंदी वाले महीना से चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, आप सुने ही होंगे। वो सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम वो पुल्लिंग, लेकिन महीनों के नाम में कुछ अपवाद हैं, जैसे जनवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। दोस्तों इसको ध्यान देना है, हमारे एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, अपवाद वाले ही। जनवरी, मई और जुलाई ये किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे, नहीं पुल्लिंग में नहीं, माफ़ करिए, स्त्रीलिंग में आएंगे। पुल्लिंग में कौन कौन से आए? सिर्फ फरवरी, जनवरी, मई, जुलाई के अलावा जो महीने बचते हैं वो हमारे पुल्लिंग में आएंगे, उसके अलावा सब पुल्लिंग में आएंगे। जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग है। ऐसे पर्वतों के नाम, ऐसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, अल्पस, एवरेस्ट, जितने भी पहाड़ों के नाम हुए, पर्वतों के नाम हुए, वो हम क्या आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। पहला क्या हुआ? दिनों के नाम। दूसरा हम लोग ने महीनों के नाम देखें और पर्वतों के नाम। उसके बाद देशों के नाम हम लोग देखेंगे। जैसे देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका, जितने भी देश हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। हमको यही दोस्तों ध्यान देना है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम और नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम में देखते हैं, नक्षत्रों के नाम में सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, जितने भी है इस सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन दोस्तों अपवाद क्या है? पृथ्वी बार बार हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, पृथ्वी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। जितने नक्षत्र होते हैं सब वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी को छोड़ के पृथ्वी स्त्रीलिंग होता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमको इसको बहुत ध्यान देना है, यही परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, देशों के नाम और नक्षत्रों के नाम, इसके अपवाद भी देख लेना। दोस्तों आइए देखते हैं उसके आगे। इधर दोस्तों कुछ लिखा नहीं है, ये पीछे का थोड़ा छप गया है। धातुओं, इसे धातुओं कौन से? जैसे सोना हुआ, तांबा हुआ, पीतल हुआ, लोहा हुआ, जितनी भी धातुएं हैं इसको हम लोग पुल्लिंग में लेते हैं।
वृक्षों फलों के नाम से क्या हुआ, अमरूद हुआ, केला हुआ, शीशम हुआ, पीपल हुआ, देवदार हुआ, बरगद हुआ, अशोक, पलाश, आम, ये जितने भी हैं वृक्षों फलों के नाम ये पुल्लिंग में आते हैं। दोस्तों आप इसका नोट्स अवश्य बनाएं, तभी आप इसको समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ समय बाद आप भूल जाएंगे। जैसे दिनों के नाम इससे पहले पढ़े, पहाड़ों के नाम पढ़े, महीनों के नाम पढ़े, और यहाँ धातुओं के नाम, वृक्षों के फले पढ़ें। आइए अनाजों, इसके बाद अनाजों के नाम गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं, इसमें भी अपवाद है दोस्तों। मैं बताया हूँ अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपवाद में क्या, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये स्त्रीलिंग में आएंगे दोस्तों। इसको आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और इसका नोट्स अवश्य बनाएं दोस्तों, तभी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फलों के नाम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ है रत्नों के नाम। 12वां क्या है, रत्नों के नाम, नीलम, पुखराज, मूंगा, हीरा, मोती, ये रत्नों के जितने नाम हैं किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। फूलों के नाम कौन कौन से, गेंदा हुआ, मोतिया हुआ, कमल हुआ, गुलाब, जितने भी फूलों के नाम है वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या 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 देखे हैं, ऊपर से देखते हैं। यहाँ सबसे पहले धातुओं के देखे हैं, धातुओं के नाम दिखते हैं, वृक्षों फलों के नाम देखें, फिर अनाजों के नाम देखें, फिर रत्नों के नाम देखें, फिर फूलों के नाम। अनाजों के नाम में कुछ अपवाद देखे हैं, मक्की, इसको मक्की नहीं, मक्का है, ज्वार है, अरहर है, मूंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग में है। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। फूलों के नाम में भी देख चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इसका नोट्स बनाएंगे तब ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद रहेगी कुछ समय तक, क्योंकि दोस्तों आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत बार पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही अधिक प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे इसे। उसके बाद हम लोग द्रव पदार्थों के नाम, जैसे शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी, ये सभी क्या आएंगे, पुल्लिंग में। अपवाद क्या है, चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी। दोस्तों मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि जितने भी अपवाद हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी अपवाद है उसको हम लोग बार बार उसको पढ़ेंगे, और उसको बार बार थोड़ा ध्यान देंगे, उसको नोट करके लिखेंगे, ठीक है। चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी क्या है, स्त्रीलिंग है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे। समय से घंटा हुआ, पल हुआ, क्षण हुआ, मिनट हुआ, सेकेंड हुआ, जितने भी समय हैं, जैसे घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये कौन से हैं, पुल्लिंग में आएंगे। द्वीप कौन से, अंडमान, निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, ये सब किस में आएंगे, द्वीप जितने भी हैं वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। समय को भी देखे हैं, ऊपर हम लोग देखें द्रव पदार्थों के नाम देखें, लेकिन चाय, कॉफ़ी, लस्सी, चटनी स्त्रीलिंग में आएंगे। समय में से घंटा, पल, क्षण, मिनट पुल्लिंग में आएंगे। द्वीप में अंडमान, निकोबार, जावा, जितने भी द्वीप हैं। सागर में कौन कौन से, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। दोस्तों इसको याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आप ये याद कर लीजिए कि समय जैसे हुआ पुल्लिंग में आता है, द्वीप बीतता है, समय, पहाड़, पर्वत, दिन, महीना, रत्नों के नाम, फूलों के नाम, धातुओं, वृक्षों, अनाजों, ऐसे दोस्तों आप क्रम से यदि याद कर लेंगे, क्रम क्या कैसे आगे पीछे, यदि आप ऐसे याद कर लेंगे, इसे धातु जितनी हुई पुल्लिंग में आएंगी, तो आपको ये काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। इसको याद करने का यही तरीका है। सबसे इम्पॉर्टेंट आ गया है वर्णमाला। वर्णमाला के अच्छे से क, ख, ग, घ, त, थ, जितने भी हुए सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। यहाँ पे छोटी ई रहेगा, ये छोटी ई है, फिर बड़ी ई और री स्त्रीलिंग में आता है। छोटी ई, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग में आता है। वर्णमाला दोस्तों ध्यान में रखिए, छोटी, बड़ी ई और री स्त्रीलिंग, इसके अलावा जितने भी हैं पुल्लिंग में आते हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। शरीर के अंग हम लोग देखेंगे। शरीर के अंग कौन कौन से हैं, शरीर के शरीर के अंग हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, जितने भी हैं पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अपवाद है इसमें भी। दोस्तों मैं अपवाद बार बार बता रहा हूँ, अपवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जीभ हुआ, आँख हुआ, नाक, उंगली, ये स्त्रीलिंग में आएंगे, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। जीभ, आँख, नाक, उंगली, ये किस में है, स्त्रीलिंग में है। शरीर के अंग भी हो गए। जैसे धनुष, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है धनुष क्या है, धनुष होता है पुल्लिंग, क्योंकि राम ने धनुष चलाया, राम ने धनुष चलाई नहीं होता, राम ने धनुष चलाया। तो यहाँ से हम लोग इस धनुष का भी देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम उसको ऊपर लिखे हैं।
आकारांत संज्ञाएं। आकारांत क्या होता है? जिसके अंत में, किसी भी शब्द के अंत में यदि आ आए उसे आकारांत कहते हैं। जैसे हुआ खाना, आ रहा है ना, वैसे ही उसे हम लोग कहते हैं आकारांत। से यहाँ पे से आकारांत जितने भी शब्द, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, इसे हम लोग कहते हैं आकारांत। ये सब जिसके अंत में आ आए उसे आकारांत। जितने भी आकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान से जिसके अंत में दान आए, खाना आए, वाला आए, वो भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पीकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला। दूध वाला, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, दूध वाला, ये कौन सा है? पुल्लिंग में है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ऐसे अ, आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा तथा औड़ा, जिसके अंत में आए दोस्तों वो पुल्लिंग होता है। जिसके अंत में भी आए वो पुल्लिंग होता है। जैसे से खेल हुआ, रेल हुआ, बाग हुआ, हार हुआ, यंत्र हुआ। इसके बाद हम लोग आ गए तो आ, लोटा, मोटा, गोटा, घोड़ा, हीरा, ये भी अंत में आया। इसका मतलब ये पुल्लिंग है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जिसके अंत में पा आए, से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, ये क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। जैसे पन, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, ये भी पुल्लिंग हुआ। क जिसके अंत में आया, लेखक, गायक, बालक, नायक, की दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देखिएगा। क जिसके में लेखक, गायक, बालक, नायक, दोस्तों इसमें सभी लेखक, गायक, बालक, नायक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जिसके में ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व और मनुष्यत्व। स्त्रीत्व दोस्तों ध्यान करिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवा, भुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा, इसके अंत में आए वो भी क्या बोलते हैं? पुल्लिंग होता है। औड़ा क्या हो? पकौड़ा, हथौड़ा। दोस्तों यही हम लोग का आज का पुल्लिंग के बारे में था। दोस्तों के बाद है स्त्रीलिंग। दोस्तों स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जा रही है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्त्रीलिंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, ऐसे उसका भी ट्रिक है दोस्तों स्त्रीलिंग का। देखिए दोस्तों, इसे पुस्तकों के नाम हुआ, तिथियों के नाम हुआ, आहारों के नाम हुआ, यहाँ नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र जो हुए, बोली जिससे भाषा होती है, नदियों के नाम। दोस्तों इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग बस पुल्लिंग के बारे में पढ़े हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में? दोस्तों हम लोग स्त्रीलिंग आज कवर नहीं कर पाए, पुल्लिंग से पढ़े हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल लुसेंट सिटी को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।